नमस्कार। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, देखो नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है क्या, तो पहले जानो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना है। अगर इसको हम स्प्लिट करें तो ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट होता है। TRI ट्राई, ट्राई मीन्स 3, GON गॉन मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन उसका मतलब होता है मेजरमेंट, मीन 3 साइड्स का मेजरमेंट। ये है मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री की। अब उसके बाद व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये तो मीनिंग हो गई ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, तो यही है कि इन ट्रिग्नोमेट्री वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में उसके साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसका स्टडी किया जाता है। अब ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। दूसरी ओर एंगल की बेस पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है। Here the triangle can be an acute angled or right angled or an obtuse angled triangle. In this chapter, we will study some trigonometric ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles called trigonometric ratios of the angle. Now, we are going to start trigonometric ratios. Here in front of us we have a triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree. We have mentioned all the sides with respect to angle A. In a right angle triangle there is a hypotenuse, it is clear. The side opposite to right angle called hypotenuse. Now we are taking acute angle A. In respect of angle A, we are mentioning side BC as side opposite to angle A, side opposite to angle A. Then side AB is adjacent side with angle A. This is side adjacent to angle A. सेम अगर एंगल C की बात करें, इस एक्यूट एंगल को लें तो इसके रिस्पेक्ट में इसका अपोजिट साइड है AB और एंगल C का एडजेसेंट साइड है BC। तो पहले हम सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एंगल A के रेस्पेक्ट में लिखने जा रहे हैं, राइट। तो ये है साइन A इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको करेक्ट किया जाए, साइड अपोजिट टू एंगल A इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। ये हो गया। अब उसके बाद हम लिखेंगे कॉस। यहाँ पर कुछ नेम्स हैं, साइन, कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट में कहते हैं कॉस, जो यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस, कॉस को ही कोसाइन कहते हैं। चलिए ये भी लिख दें ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो। Cosine A equal to cos A is equal to side adjacent to angle A upon hypotenuse. This will give us
What is the side adjacent to angle A? AB upon hypotenuse AC. तो cosine A और cos A equal to side adjacent to angle A upon hypotenuse is equal to AB upon AC. Next, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट ए, एंगल ए का टेंजेंट, टेंजेंट ए, in short it will be called tan A is equal to side opposite to angle A upon side adjacent to angle A. Side adjacent to angle A, this will give us equal to, अब यहाँ से डायग्राम से देखो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है BC, एंगल ए का एडजेसेंट साइड AB, वी विल राइट BC अपॉन AB, ये हो गया हमारा tan A। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो इजीली लिखे जा चुके हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अदर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट हैं इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं और उनको एक नया नाम देंगे। देखिए यहाँ भी एक टर्म जिसको हमने, ये होता है साइन ए, जिसको शॉर्ट में साइन SIN लिखते हैं, सिन इसको न पढ़ने की गलती करें। अब नेक्स्ट है फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। कोसेकेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। is equal to hypotenuse is AC upon side opposite to angle A is BC। ये हो गया हमारा कोसेक A। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, next we are going to write reciprocal of cos। स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने कहा कि कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन,
लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो आपके मन में आ सकता है कि मेंशन नहीं किया गया तो कैसे समझ में आए। तो इसको हमने लिख दिया 1/sin ए, ये हो गया साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए। नेक्स्ट सेकेंड ए, कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड ए, इज इक्वल टू सेक ए इन शॉर्ट में इसको हम कहते हैं सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए is equal to it will be side adjacent to angle A upon ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर फिर गलती देखो हमने किया है, ये हमें लिखना चाहिए सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, cos ए था साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ लिखेंगे हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये न्यूमरेटर में हो जाएगा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये हो गया हमारा दिस इज इक्वल टू हाउ मच, हाइपोटेन्यूज इज AC अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A इज AB। अब देखिए आप एक बार कंपेयर भी कर सकते हैं, cos A इक्वल टू AB अपॉन AC, sec A इक्वल टू AC अपॉन AB। यहाँ पे भी डायग्राम में भी देख लें cos A इक्वल टू AB अपॉन AC। तो इसका मतलब सही लिखा गया है, कहीं पर गलती नहीं है इसमें। एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट A। Cotangent A is equal to cot A is equal to 1/tan A तो cotangent A is equal to cot A which is reciprocal of tan A। cot A is equal to 1/tan A is equal to side adjacent to angle A upon side opposite to angle A is equal to AC अपॉन BC। देखिए एंगल A का एडजेसेंट साइड क्या है, तो एंगल A का एडजेसेंट साइड है AB, एंगल A का अपोजिट साइड है BC। तो cot A हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड AC अपॉन
BC। इसी तरीके से